वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ज़बरदस्त ड्रामा सीरियल वहशी की एपिसोड 17 का मज़ेदार सा रिव्यू, जिसमें ये हकीकत तो आपके सामने खुलकर आ ही जाएगी कि आसिफ और सोबिया के दरमियान जो कुछ चल रहा है वो मजीद और मुनीरा को पता चल जाएगा या फिर किसी ना किसी तरह आसिफ इस बात को संभाल लेगा। लेकिन इससे पहले मेरे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसी तरह आपको आपके मनपसंद ड्रामे के लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू आसानी के साथ मिलता रहेगा। थैंक यू। जहाँ तक दोस्तों सोबिया की बात की जाए तो वो काफ़ी हद तक सीरियस है आसिफ के मामले में, लेकिन क्या आसिफ भी सोबिया के मामले में सीरियस है या नहीं, ये सब आसिफ जो है अपनी मजबूरियां या अपनी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए सोबिया के साथ मोहब्बत का नाटक खेल रहा है या फिर उसे सचमुच सोबिया से मोहब्बत है। दोस्तों, आखिरकार सोबिया की मोहब्बत में आसिफ तो हो जाता है गिरफ्तार, क्योंकि उसने बचपन से लेकर अब तक मोहब्बत की महरूमी ही महसूस किया। उसे ऐसे लगता है दुनिया में कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उससे मोहब्बत कर सके या उसके दुख तकलीफ में उसका साथ दे सके, क्योंकि जब से आसिफ के वालिद की वफ़ात हुई थी उसने जो है मुश्किल ही वक्त देखा है। बचपन से लेके अब तक उसे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो उससे मोहब्बत करे या फिर उससे जाकर दो घड़ी बात कर सके। लेकिन सोबिया की बात की जाए तो सोबिया हर वक्त आसिफ की खिदमत में लगी रहती है, उसका प्यार बटोरती रहती है और ये कोशिश करती है कि आसिफ के दिल में जो कुछ है वो भी निकल कर सामने आ जाए। आखिरकार आसिफ भी अपनी मोहब्बत का इज़हार सोबिया से कर तो देता है, लेकिन दोनों अभी इस बात से बेखबर हैं कि जब ये बात सोबिया के ताया मजीद को पता चलेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर मजीद की बात की जाए तो वो कभी भी आसिफ को पसंद नहीं करता, सिर्फ वो मुनीरा की वजह से, क्योंकि वो उसकी बीवी है। उसकी वजह से मुनीरा के बेटे आसिफ को इसलिए बर्दाश्त कर रहा है कि उसका बेटा अगर इस घर से चला गया तो वो कभी ज़िंदा नहीं रह पाएगी। लेकिन मुनीरा की अगर बात की जाए, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी मजीद के बेटे आमिर की परवरिश करने में। उसने आमिर को बिल्कुल आसिफ की तरह समझा और उसकी बहुत देखभाल की, बल्कि आसिफ से भी ज़्यादा उसने आसिफ की तवज्जो थी वो भी आमिर को ही दे दी। और यही बात आसिफ को सबसे बुरी लगती है कि मेरे पास मेरी एक माँ थी, लेकिन माँ को भी मुझसे छीन लिया गया, और सिर्फ छीना जो है मजीद और उसके बेटे आमिर ने। जब जब मुझे अपनी माँ की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने मेरी माँ को मेरे पास नहीं आने दिया। इसलिए जो आसिफ का बिहेवियर है सिर्फ इस वजह से है। जब ये बातें सोबिया को पता चलती हैं तो उसका रिएक्ट ये होता है कि वो आसिफ को जो ज़ख़म है उन पर मरहम रख सके, उसका साथ दे सके। लेकिन सोबिया भी थोड़ी अजीब ही दिमाग की है जब उसकी दोस्त समीना उसे ये कहती है कि तुम इतना उसे अपनी मोहब्बत में पागल ना करो कि वो सचमुच में ही वहशी बन जाए या फिर उसे तुमसे दूर जाना उसके लिए मुश्किल हो जाए। सोबिया इस बात पर सोचने के लिए मजबूर हो जाती है जब आसिफ सोबिया से ये कहता है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी के बाद मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा तो तुम रेडी रहना, हम लोग बाहर जाएंगे, वहाँ पर गपशप करेंगे। लेकिन सोबिया जो है समीना की बात में आकर आसिफ से नहीं मिलती और घर आ जाती है। यहाँ पर दोस्तों आसिफ जो है काफ़ी देर सोबिया का इंतज़ार करता है कि सोबिया आएगी, मुझसे बात करेगी, लेकिन सोबिया नहीं आती। जब वो घर जाता है सोबिया को घर पाकर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करता है, लेकिन वो सोबिया को कुछ नहीं कहता, बहुत चीखता चिल्लाता और सोच भी लेता है कि अब मैं सोबिया से कभी बात नहीं करूँगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी शख्स किसी के साथ सिंसियर नहीं होता, हर कोई एक दूसरे को धोखा देने में लगा हुआ है। सोबिया ने कहा कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, मेरा साथ देगी, मेरे साथ रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोबिया ने भी उसका साथ छोड़ दिया। आसिफ ये सारी बातें अपने ही दिल में सोच लेता है, लेकिन वो सोबिया से एक बार भी नहीं पूछता कि आखिर उसे चाहिए क्या। लेकिन जब सोबिया के सामने ये हकीकत खुलकर भी आ जाती है कि आमिर जो है वो उसके ताया का सगा बेटा है जबकि आसिफ सुतेला, लेकिन सोबिया को अभी तक इस हकीकत के बारे में कुछ नहीं पता था। वो सिर्फ ये जानती थी कि आसिफ उसके ताया का बड़ा बेटा है जबकि आमिर
छोटा बेटा है, लेकिन आसिफ ही ये हकीकत अपने मुंह से सोबिया को बता देता है, जिसकी वजह से सुनकर सोबिया को और ज़्यादा हमदर्दी होती है आसिफ से, क्योंकि वो तो बचपन से ही आसिफ को पसंद करने लग गई थी। लेकिन यहाँ पर जो है आसिफ भी सोबिया के कहने पर हर वो काम कर रहा है जो वो कभी नहीं करता, जैसे कि वो अपने सुतेले बाप से अच्छे से बिहेव कर रहा है, अपनी माँ के साथ बैठकर खाना भी खा लेता है और सोबिया की बातें भी मान लेता है। सोबिया को ये सब अच्छा लगता है। लेकिन दूसरी तरफ सोबिया के लिए एक परेशानी की बात यह है कि उसकी माँ ने उसका बचपन में ही जो है ताहिर से रिश्ता तय कर दिया था। क्या अब सोबिया की शादी ताहिर से ही होगी या फिर सोबिया इस चीज़ से इनकार कर देगी, क्योंकि अभी तो सोबिया में इस चीज़ की बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि वो इस रिश्ते से इनकार करे, क्योंकि उसकी माँ ने उसे इसी वजह से इजाज़त दी थी कि वो अपने ख्वाब पूरे कर सके कि उसकी माँ जल्द से जल्द उसकी शादी कर देगी। लेकिन अगर ताहिर को देखा जाए तो वो भी बचपन से ही सोबिया को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ जो है सोबिया ने आसिफ के लिए फीलिंग्स पाल रखी हैं और वो आसिफ से मोहब्बत करती है, जबकि आसिफ को भी उसने अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लिया है। जबकि अब इन दोनों का वापस लौटना बहुत मुश्किल है, लेकिन दोनों परेशान भी। आसिफ को तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जब घर वालों को ये पता चलेगा हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होगा, उसे इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। लेकिन सोबिया के लिए ये बात बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है, क्योंकि उसके ताया ने हमेशा जो है उसके बाप के बाद उनका साथ दिया है। लेकिन क्या अब उसका ताया जो चाहता है वो सोबिया मान लेगी या इस चीज़ से मना कर देगी, क्योंकि सोबिया का ताया ये चाहता है सोबिया की शादी उसके बेटे आमिर से हो। लेकिन दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है आसिफ ऐसा कभी नहीं होने देगा, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि बचपन से लेकर अब तक जो भी आसिफ की मनपसंद चीज़ें हुआ करती थी वो छीन कर आमिर को दे दी जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर सोबिया कोई खिलौना तो नहीं है, वो तो जीता जागता एक इंसान है, इंसान जिसकी अपनी कुछ फीलिंग्स होती है, अपनी कोई मर्जी होती है। अब क्या आसिफ और सोबिया एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे या वो एक दूसरे से मिलना छोड़ देंगे, अपने घर वालों की बात मान लेंगे? लेकिन दोस्तों मुनीरा को आहिस्ता आहिस्ता इस बारे में शक होने लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज क्यों हो गए हैं। बाहर भी आते हैं, एक दूसरे के साथ आते जाते हैं, रात देर तक गपशप लगाते रहते हैं। अब मुनीरा ये सोच रही होती है कि मुझे ये बातें जो है मजीद से डिस्कस करनी चाहिए या फिर आसिफ या सोबिया को मना करना चाहिए। लेकिन क्या मुनीरा के कहने पर आसिफ जो है वो ये बात मान लेगा कि वो सोबिया से बात ना करे? लेकिन उसने तो सोबिया से ये वादा किया हुआ चाहे जैसे भी मुश्किल हालात आ जाएं मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, बस तुम मेरे साथ खड़ी रहना। क्योंकि सोबिया जो है वो आसिफ को तकलीफ़ में नहीं देख सकती। जब वो उसे तकलीफ़ में देखती है तो उसके पास दौड़ी चली आती है उसकी तकलीफ़ को कम करने के लिए। और आसिफ को यही चीज़ तो चाहिए अपनी ज़िंदगी में कि उसे कोई तन्हा ना छोड़े, उसके पास एक ऐसा शख्स हो जो सिर्फ उसके बारे में सोचे, उससे बातें करे, क्योंकि आसिफ को हमेशा से यही चाहिए था। जबकि मुनीरा भी उसे ये सब कुछ ना दे सकी सिर्फ़ और सिर्फ मजीद की वजह से। अब सारी महरूमियों को एक तरफ करके आसिफ तो हो गया है सोबिया की मोहब्बत में गिरफ्तार। क्या अब आसिफ का ये ख्वाब पूरा हो सकेगा कि सोबिया और आसिफ एक हो सकेंगे, या फिर यहाँ भी आमिर जो है आसिफ और सोबिया के दरमियान एक बड़ी दीवार बनकर हाइल हो जाएगा? लेकिन दोस्तों मुनीरा के लिए ये बात बहुत ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त है कि आसिफ जो है सोबिया के बहुत ज़्यादा करीब हो गया है, अब उसे दूर करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर ये बात मजीद को पता चल गई तो वो हम दोनों माँ बेटे को नहीं छोड़ेगा और वो हम दोनों को शायद इस घर से भी निकाल दे। लेकिन दूसरी तरफ मुनीरा अपने दिल ही दिल में अपनी बहन की बेटी को आसिफ के लिए लेकर आना चाहती है, लेकिन आसिफ ने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं और वो कभी भी अपनी कज़न से शादी नहीं करेगा। तो लिहाजा दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है आसिफ साफ साफ मुनीरा से कह देगा अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ सोबिया से करूँगा, इसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूँगा और ना ही सोबिया की कहीं शादी होने दूंगा। जबकि सोबिया
ताहिर को कैसे ये बात बताएगी कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती, जबकि सोबिया ये चाहती है कि ताहिर इस मुल्क से जल्द चला जाए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि इस एपिसोड का रिव्यू आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।